हेलो, मैं हिमांशु कोठारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। जी न्यूज़ आपके लिए फिर से एक खास सीरीज़ लेके आया है जिसका नाम है फाइनेंस फार्मूला। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कतों के बारे में। तो आज हम इस सीरीज़ में, इस एपिसोड में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। इन बातों को करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं आज कुंदन किशोर जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू हिमांशु। कुंदन किशोर जी ने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर चुके हैं। 2014 के बाद से इन्होंने शेयर मार्केट को लेकर अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी थी। आज इनके 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इनसे शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें सीख चुके हैं। तो सर, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में ही कि मोस्टली शेयर मार्केट में लोग आते हैं पैसा कमाने के इरादे से, लेकिन वो लोग पैसा लुटा के चले जाते हैं और पैसा लुटाने के बाद वो फिर से आ जाते हैं कि आज हम कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन हो नहीं पाता। तो इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखें हम शेयर मार्केट में कि हम पैसा कमाने पर फोकस करें और वो किस तरीके से हम कमाएं? तो हिमांशु, किसी भी सब्जेक्ट को या फील्ड को समझने के लिए उसका ओरिजिनेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर वो बना ही क्यों है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट बना ही क्यों है। तो आपको और आपके दर्शकों को मैं दोनों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये सुनते ही ये इंटरव्यू बहुत बोरिंग लगने लग जाए और वो सेंटेंस ये है कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह है ही नहीं। अच्छा। तो जब तक हमारे दिमाग में ये बात बिठाई जाएगी कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह है और हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे ही सिर्फ इसी उद्देश्य से कि हम पैसा कमाएं, तो ये किसी न किसी तरीके का एक फ्रॉड होगा, ये एक स्कैम होगा, क्योंकि ये गलत नैरेटिव बिल्डिंग है, ये गलत मैसेजिंग है। क्योंकि आदमी बना हुआ कुछ इस तरीके से है कि लालच उसे खींचती है अपनी तरफ। तो जैसे ही हम बात करते हैं पैसा कमाने की, तो पैसा कमाना बिना मेहनत किए हुए एक लालच जैसा ही तो है, राइट? तो स्टॉक मार्केट के बारे में यही बोला जाता है कि भाई पैसे लेके आओ, पैसे लगाओ और पैसे से पैसा बनाओ। ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा पिच होता है। तभी आप ये सवाल भी पूछ रहे हो और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता भी है कि पैसा कैसे कमाएं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह नहीं है, पैसा बचाने की जगह है। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि बैंक क्या है। जब आप बैंक में एफडी करते हो तो आप क्या बोलते हो? मैं अपना पैसा बचा रहा हूँ। या कोई रिकरिंग डिपॉजिट करता है तो बोलता है मैं अपना पैसा मेरे बुढ़ापे के लिए बचा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट की बात आती है, हम ये नहीं बोलते कि हम अपना पैसा बचा रहे हैं, वहाँ हम ये बोलते हैं हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं लोग, ज़रूर कमाते हैं, मगर वो कॉमन आदमी नहीं कमाता। स्टॉक मार्केट में पैसा वो कमाएगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। एक ब्रोकर है जो आपकी मदद करता है स्टॉक को खरीदने बेचने में, तो स्टॉक मार्केट में वो पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है जिनका काम है आपका पोर्टफोलियो बनाकर आपको देना, तो वो पैसा कमा सकते हैं। आपको तो स्टॉक मार्केट में, चूँकि जी न्यूज़ पे लोग देख रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे। तो भाई मेरा मानना ये है कि पैसा तो आप अपने स्किल से ही कमाओगे। आप जॉब करोगे, बिजनेसेस करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बन के देश की सेवा करोगे, ठीक है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको भी सैलरी मिलती होगी। तो पैसा कमाने के लिए आप अपना स्किल लगाते हो। कुछ लोग हैं पैसा कमाने के लिए बिजनेसेस करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। तो अपनी स्किल और अपना मेहनत पैसा कमाने के लिए ये लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप पैसे कमा लेते हो तो उसमें से कुछ पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, फिर कुछ पैसे बचते हैं और आपको पता होता है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद शायद मैं नहीं कमा रहा हूँगा, तो मेरा ये बचा हुआ पैसा मुझे उस समय मेरी मदद करेगा जीवन यापन में, यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो उस बचे हुए पैसे का एक सर्टेन प्रोपोर्शन हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में लगानी होती है। तो स्टॉक मार्केट वही जगह है जिस तरीके से आप एफडी में पैसा लगाते हो, सोना खरीद के रख लेते हैं कुछ लोग। इसके अलावा और क्या तरीके हैं?
घर हर कोई खरीदता है, रियल एस्टेट हम जिसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट राइट, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है वहाँ पे। तो जिस तरीके से आप अपने बचाए हुए पैसे को सोना खरीदने में, एफडी लगाने में या रियल एस्टेट लगाने में लेते हो, उसी तरीके से अपने बचाए हुए पैसे को निवेश करने के लिए एक और सही माध्यम चुनते हो, और वो होता है स्टॉक मार्केट। सीधी सी बात है, हर स्टॉक के पीछे कोई ना कोई बिजनेस है। ये वही बिजनेसेस हैं जो हमें नौकरियां देते हैं, ये वही बिजनेसेस हैं जो हमें सर्विसेज देते हैं, ये वही बिजनेसेस हैं जो हमारे लिए कार बनाती है, कपड़े बनाती है, बिस्किट बनाती है, चाय बनाती है। तो हर स्टॉक के पीछे कुछ ना कुछ बिजनेस बिल्कुल है, और वो बिजनेसेस ग्रो करते हैं टाइम के साथ। अब उस बिजनेस में आपने अपनी हिस्सेदारी अगर ले ली, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिस्किट है जो खाते हो, मैं किसी भी क्लास में या कहीं पे भी कंपनियों के नाम जानबूझ के नहीं लेता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कंपनियों के नाम दे दिए तो एक स्पून फीडिंग की तरह हो गया। जबकि लोगों को बेसिक मौलिक चीजें अगर समझ में आ जाएगी तो वो कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं गवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिस्किट है जो पिछले 10 साल से खा रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, मैक्सिमम इंडियंस उस कंपनी के बिस्किट खाते हैं सुबह सुबह चाय के साथ। तो जब तक आप उस कंपनी का बिस्किट खा रहे हो, मतलब वो कंपनी प्रॉफिट तो बना ही रही है, तभी प्रोड्यूस कर रही है और आप तक पहुंच रहा है। आप उसके शेयर्स खरीद लो ना, फिर आप बोलोगे बेचूंगा कब? तो जब उसके बिस्किट छोड़ के किसी दूसरे के बिस्किट पे आप शिफ्ट होने जा रहे हो, तो इसके शेयर बेच के फिर उस कंपनी के खरीद लेना। कुंदन जी, आपने काफ़ी गहरी बात कह दी है। हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ें समझना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी को चुने जो लगातार चल रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और उस कंपनी को आप भी जानते हैं, राइट। तो या तो आप बिल्कुल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि आप मुझे कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बना के दो, फीस ले लो, और फिर आप लंबे समय तक उसमें इन्वेस्ट करते रहें। हर मंथ करें, हर 3 महीने में करें, बिना देखे कि मार्केट किधर है, क्योंकि बिजनेस हमारे समाज का हिस्सा ही तो है। इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, डेवलप्ड नेशन बनना है, तो इन सबके पैरामीटर क्या हैं? IMF ने बोला हुआ है कि $20,000 प्रति व्यक्ति अगर हमारा जो पर कैपिटा GDP होगा तो हम डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे। अब ये डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए 20,000 पर कैपिटा GDP, मतलब पहले तो GDP ही बढ़ानी पड़ेगी ना, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी बाहर से कम करनी पड़ेगी। यहीं पे हमें ऐसी कंपनियां बनानी पड़ेंगी जो यहाँ के कंज्यूमर्स को की नीड्स को सेटिस्फाई करती हूँ, बाहर से इंपोर्ट करना ना पड़ रहा हो, राइट। तो ये सब कैसे होगा? ये तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसेस करने आएंगे, और हमारे आपके जैसे लोग अपने बचाए हुए पैसे को उनके साथ या तो निवेश करेंगे या खुद भी बिजनेसेस बनाएंगे, तो तभी ये देश भी बढ़ेगा। लेकिन अभी बहुत दुख की बात यह है कि स्टॉक मार्केट को एक सट्टा खेलने की मशीन के जैसे लालच दे देकर पिच किया जा रहा है। तो जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, नैरेटिव सेट करना, तो नैरेटिव सेटिंग कुछ ऐसा है कि लालच वाले फैक्टर को दिखा कर अलग अलग माध्यम से लोगों को स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। लालच के डर से नहीं, डर के डर से कि कहीं मेरा ये जो बचा हुआ पैसा है ये इन्फ्लेशन इसको खा ना जाए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती रहेगी, उसके लोगों को फिक्र भी आप आज महीने के अगर लाख रुपए कमा रहे हो, 50,000 60,000 आपके खर्च हो ही जाएंगे, उसमें से 30-40 हज़ार जो बचते हैं, ये 30-40 हज़ार में जो चीज़ें आज आप खरीद सकते हो, 20 साल बाद 30-40 हज़ार में आप वो नहीं खरीद पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो 30-40 हज़ार कम से कम ऐसी जगह, उसमें से उस 40 हज़ार में से 10,000 या 15,000 ऐसी जगह पे जाए जो आपको कम से कम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे। अगर 5% का महंगाई दर है, 6% का महंगाई दर है, तो कम से कम आपका आधा बचा हुआ पैसा जो आपके बुढ़ापे में काम आने वाला है या आपके गलत समय में काम आने वाला है, वो 7-8%, 10% या 12% के दर पे बढ़ता रहे। तो जो 4 बेसिक मूल एसेट क्लास हैं, एक हो गया आपका FD, जैसे बैंक में आप करा लेते हो, कोई रिस्क नहीं होता, बैंक बता देता है आपको हर साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड है, आप औसतन देखते हो कि गोल्ड 7-8% के दर पे साल दर साल बढ़ता रहता है, बहुत सालों तक एक ही जगह पे रहेगा, बट सडनली कुछ ऐसा होगा कि 6 साल 5 साल में एक बार वो बूम कर जाता है, तो टाइम उसको भी नहीं कर सकते आप, राइट। फिर रियल एस्टेट नीड भी है, और रियल एस्टेट नीड है तो डिमांड है।
तो उसकी भी प्राइस बढ़ते चली जाती है। और इन एसेट क्लास में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि कॉमन आदमी कभी भी घबराता नहीं है इन्वेस्ट करते हुए, बोलता है मैं वहाँ बचा रहा हूँ। लेकिन जैसी बात आती है स्टॉक मार्केट की, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलते ही, शेयर्स खरीदते ही 10 मिनट बाद जाके उसके प्राइसेस चेक करने लग जाते कितना हैं, है, राइट। क्योंकि नैरेटिव यही सेट किया गया है कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की, सट्टा खेलने की जगह है, जबकि स्टॉक मार्केट कमाने का नहीं, कमाए हुए पैसे में से बचे हुए पैसे को सही जगह पे निवेश करने की जगह है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की जगह है, ना कि आप वहाँ पे किसी गलत तरीके से पैसा गंवाएं या कमाएं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कोई शख्स अगर पैसा लगा रहा है तो वो फिर कैसे वहाँ से पैसा बनवाए? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि पैसा कमाने की जो नैरेटिव सेटिंग है ना, इसे तो हमें बंद करना ही होगा। ये तो निवेश है ना। आप कभी अपना घर बेचते हो? नहीं। सोना बेचते हो? बिल्कुल। तो बस आपने शेयर्स खरीद लिए है ना। आप अपनी आने वाली जनरेशन को एक घर दोगे, माँ अपनी बेटियों को सोना देती हैं, तो अभी कल्चर कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि ये जनरेशन आने वाली जनरेशन को 10 अच्छी कंपनियों के शेयर्स भी ट्रांसफर करे। बिल्कुल। आपको कमाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनना पड़ेगा, एक अच्छा लॉयर बनना पड़ेगा, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, एक अच्छा टीचर बनना पड़ेगा, एक अच्छा कैमरामैन बनना पड़ेगा, इस देश में एक अच्छा मजदूर बनना पड़ेगा, एक अच्छा किसान बनना पड़ेगा, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी में, इस देश को बड़ा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए दिन रात मेहनत करे, इंटेलिजेंटली मेहनत करे, अच्छे प्लानर्स लगेंगे और उन सबको उनकी सही कीमत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पैसा कमाने की जगह तो वही है। स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह नहीं है, स्टॉक मार्केट निवेश करने की जगह है। निवेश करने की जगह, हाँ, बचाने की गोल्ड जगह में आप सोना खरीदते हो शादी में, कल्चरली, राइट, लेकिन बेचते नहीं हो। नहीं। ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत बुरा वक्त आता है तभी आदमी सोना बेचता है। कुछ ऐसा ही है स्टॉक मार्केट। अगर वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी सालों से आपको बिस्किट खिला रही है और प्रॉफिट बना रही है, तो आप उसको क्यों बेचोगे? आप उसको रखे रहो, डिविडेंड आएगा, कंपनियां आगे जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है उस कंपनी में, वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं रही, दूसरी कंपनी में स्विच हो जाओगे। तो मतलब अब ये 10-15 मिनट के इंटरव्यू में मैं आपको पूरा इन्वेस्टिंग का क्लास तो नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। तो सबसे गलत तो यही है कि हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखें इस लिहाज से कि ये वो जगह है जहाँ से मेरी रोजी रोटी चल जाएगी या जहाँ से मैं पैसे कमा लूँगा। नहीं, आप अगर एक अच्छा ट्रेडर बन रहे हो तो फिर बात अलग है, आपका अच्छा मैथमेटिक्स का, प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, आप मार्केट में आज जो लेटेस्ट एल्गो ट्रेडिंग या मार्केट में बहुत सारे आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्रेडिंग करके अब किसी भी तरीके से पैसा कमाते हो, तो फिर एक बहुत अलग बात है। वो भी एक स्पेशलाइज्ड स्किल के तहत ही आप करा पाओगे। या आप मार्केट में सर्विसेज दे रहे हो, इंडिया को अभी बहुत ज़रूरत है बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है और जो एडवाइजरी है या जो फंड हाउसेज हैं वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। छोटे छोटे लोगों के लिए या जिनको बहुत कम पैसे निवेश करने हैं, वो कहीं ना कहीं पे मिसगाइडेड रहते हैं टिप सेलर्स के थ्रू। ब्रोकर्स का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, सारे ब्रोकर्स ऐसे नहीं हैं, बट बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी है कि जिनकी जहाँ से कमाई होगी वो उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। तो आप अगर सुबह शाम ट्रेड करोगे बिना नॉलेज के, बिना स्किल के, बिना बैक टेस्ट किए हुए कि ये ट्रेडिंग अगर मैं सालों दर साल कर रहा होता तो क्या पैसे बनाता या गवाता, तो बिना ये जाने समझे अगर आप कर रहे हो तो पैसा कमा तो जरूर रहा है कोई ना कोई, आप नहीं कमा रहे हो ये निश्चित है। वो हो सकता है आपका ब्रोकर कमा रहा हो, या वो बंदा जिसने आपको फ़ोन करके बोला था कि जी आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, मैं कमवा दूंगा आपके पैसे, 10,000 रुपये का मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, तो शायद वो कमा रहा है, आप तो नहीं कमाओगे। तो ये नैरेटिव जैसे ही आप चेंज कर लोगे और आप ये सोच लोगे कि हाँ जी स्टॉक मार्केट मतलब कुछ भी नहीं, बिजनेसेस में हिस्सेदारी,
बिजनेसेस जो लोग शुरू करते हैं, मैं और आप मिलकर एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम बैंक के पास जाएंगे, पैसा मिलेगा वहाँ से, और बढ़ाना है तो अपने आईपीओ लाएंगे, शेयर्स डालेंगे, और हम मेहनत अगर करते रहते हैं तो जिन लोगों ने हमारे आईपीओ खरीदे हैं उन लोगों के पैसे बढ़ते चले जाएंगे अगर हमारी कंपनी बढ़ती चली जा रही है। तो बिजनेस बनाने में भी समय लगता है और निवेश में अच्छा रिटर्न मिल जाए इसमें भी समय लगता है। तो आप निश्चिंत तरीके से बिना उछल कूद किए हुए और लोगों के सुन के या YouTube पे वीडियोस देख के, आजकल टेलीग्राम चैनल्स पे टिप्स लेकर, इन सब चीज़ों को आप दरकिनार करके अच्छी अच्छी कंपनियां उठा के, वो कंपनियां थोड़ा आप अगर बैलेंस शीट वगैरह देखना सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ मत देखो, सिर्फ इतना देखो कि इस बार की सेल्स पिछले साल से ज़्यादा है कि नहीं, इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से ज़्यादा है कि नहीं। मतलब कंपाउंडिंग का इफेक्ट ही कंपनियों को बड़ा बनाता है। तो हर साल ग्रोथ होनी चाहिए सेल्स में, प्रॉफिट में, और ऐसी कंपनियों में आप अगर पैसा लगाते चले जाते हो और उनसे रिलेटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आती है, किसी भी तरीके के घपले की, ऑडिटिंग में फ्रॉड्स की, इस तरीके के न्यूज़ नहीं आते हैं, तब तक आप उन कंपनियों में बने रहो। तो हमें लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना चाहिए। हाँ, और बिल्कुल। तभी हम इस शेयर मार्केट में कुछ लेके जा सकते हैं, भले ही वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो। एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया ही शेयर मार्केट में आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिमांशु। फाइनेंस फॉर्मूला में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।